सबके लिए सब कुछ कर लूँ, उसके बाद में आराम से अपने लिए कुछ करूँगी। जब भी अपने बारे में कुछ करने की बात आती है तो ऑल वुमेन आर सेम, है ना। घर, परिवार, बच्चे, जॉब और ना जाने क्या क्या जिम्मेदारियों के बीच में हम इतना खो जाते हैं कि अपने बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं और सबसे लास्ट में खुद को रखते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो मोटिवेशन है उन सभी फीमेल्स के लिए जो सारी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाती हैं लेकिन अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचती हैं। दिन की शुरुआत किसी भी तरीके से क्यों ना हो, लेकिन पूरे दिन के खत्म होने से पहले एक हिस्सा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब हम अपने लिए कुछ समय जिएं, यानी कि अपने लिए, अपनी देखभाल के लिए, अपने लिए कुछ ऐसा करें। मॉर्निंग का टाइम है और यूजुअली मेरे घर में जब हस्बैंड और डॉटर चली जाती है तो मेरे घर में ढेर सारे कामों का अंबार लगा रहता है। हम सबके घर में ही ऐसा होता है, लेकिन उसी बीच में मैं सबसे पहले अपनी जैसे स्किन केयर या हेयर केयर जो भी करनी होती है उस टाइम पर करके फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। आज लगा रही हूँ हेयर मास्क और फेस मास्क, तो ये दोनों चीज़ें हफ्ते में एक दिन लगाती हूँ मैं। कोई भी दिन हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सैटरडे को लगाऊं या संडे को लगाऊं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो वो करती हूँ, लेकिन हाँ 8 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होता है। और उसके बाद में लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई में। कुछ दिन पहले पॉर्चुल्का लगाया था, इसमें मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से पानी इसके अंदर ठहर नहीं रहा था और प्लांट मेरा अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मिट्टी को कम कर रही हूँ जिससे कि इसमें पानी थोड़ी देर ठहरे और मेरा पौधा जो है वो अच्छे से फल फूल जाए। इसी तरीके से हमारी मेंटल पीस होती है। अगर बेकार की बातों को भर कर के रखते हैं अपने दिमाग में तो अच्छी बातों के लिए स्पेस बचता ही नहीं है। हमारे आसपास कितनी ही सारी चीज़ें हैं जो हमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देती हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको इग्नोर कर दें या उससे कुछ सीखें। मॉर्निंग में बैल्कनी को क्लीन करना, पौधों में पानी देना, शावरिंग से मुझे खुद को तो खुशी मिलती ही है। साफ़ सुथरा घर देख करके प्लांट्स भी अच्छे रहते हैं, पौधों में पानी की वजह से यहाँ ठंडक भी रहती है। मेरी ब्रेकफास्ट का टाइम काफ़ी लेट हुआ करता था, लेकिन अभी उसको धीरे धीरे करके मैं टाइम पर लेकर के आ रही हूँ। भूखे पेट लंबे समय तक घर का काम करने से हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट तो पड़ते ही हैं, आगे के काम करने के लिए एनर्जी भी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। तो अभी ढेर सारे काम बाकी हैं, इसलिए मैं एक बनाना खा लेती हूँ पूजा से पहले, फिर अपने काम करती रहती हूँ। जब फ्रेश हो जाती हूँ तब करती हूँ पूजा। वैसे पूजा मेरे घर में सुबह ही हो जाती है। वैसे मेरे कान्हा जी को हस्बैंड सुबह 6 o'clock तक स्नान करा करके पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने हिस्से की पूजा ज़रूर करती हूँ। वो इसलिए नहीं कि मुझे भगवान की पूजा करनी है, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की मजबूती के लिए और पॉजिटिव वाइब के लिए मैं पूजा करना रोज़ का मेरा एक डेली का नियम है जिसको मैं फॉलो करना ज़रूरी समझती हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा खाऊं जो कि फ्राइड ना हो। तो आज मैं खा रही हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया है अपना झटपट वाला ब्रेकफास्ट जो कि हेल्दी भी है और घर के आने वाले जो काम हैं उसके लिए मुझे एनर्जी देगा। टेस्टी भी बहुत लगता है और हेल्दी भी होता है। और इसी बहाने आप मॉर्निंग में फ्रूट्स भी खा लेते हैं, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में फ्रूट्स खाते हैं तो वो अच्छा रहता है। घर में फ्रूट्स तो हमेशा ही आते थे, लेकिन मैं उनको कभी भी कंज्यूम नहीं करती थी। ये अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि अपने डाइट में मैं फ्रूट्स को ऐड करती हूँ। समर्स में एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए फेस सीरम और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल मैं अपने स्किन की केयर कर रही हूँ ममाअर्थ के बीटरूट हाइड्रा फुल एसेंस सीरम से, जो कि एकदम नॉन ग्रीसी है और आपकी स्किन को तुरंत हाइड्रेशन देता है, साथ ही हल्का सा पिंक ग्लो देता है क्योंकि इसमें बीटरूट के गुण हैं और हाइलुरोनिक एसिड है। आपकी स्किन में तुरंत से ये मर्ज हो जाता है और हल्का सा एक पिंक ग्लो देता है। इसके साथ ही कड़ी धूप में सन टैन से बचने के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो ममाअर्थ का बीटरूट हाइड्रा फुल सनस्क्रीन भी मैं आजकल बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ट्यूब भी इतनी खाली हो गई है। ये भी बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, SPF 50 PA++++ इसके अंदर है। बीटरूट के गुण जो कि अगेन बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, आपकी स्किन में बिल्कुल से मर्ज हो जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा या टैनिंग सी लगती नहीं है जैसे सनस्क्रीन लगाने के बाद में होती है। तो डेली मैं इस तरीके से करती हूँ, पहले सीरम लगाती हूँ और उसके बाद में सनस्क्रीन का यूज़ करती हूँ और आप मेरी स्किन को अभी फ़र्क देख सकते हैं। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि वो जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उतना ही प्लास्टिक रिसाइकल भी करते हैं।
2025 तक उन्होंने 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का एक इनिशिएटिव लिया है। और अगर आप उनका कोई भी ऑर्डर उनकी ऐप से प्लेस करते हैं, जैसे कि उनकी एंड्रॉयड ऐप भी है और ISO पर भी चलती है उनकी ऐप, साथ ही वेबसाइट भी है। तो अगर आप ऐप से या वेबसाइट से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपके ऑर्डर को एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी जियो लोकेशन जो है वो आपको भेज देते हैं। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली भी पेड़ लगाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल होते हैं, यानी कि सल्फेट पैराबेन फ्री होते हैं। इंडियन ब्रांड है और इनकी प्लांट गुडनेस के बारे में तो आपको बताया ही मैंने। तो अगर आप इनका कोई भी प्रोडक्ट इनकी ऐप से लेते हैं तो मेरा कूपन कोड अन्वेषा 2024 यूज़ कर लीजिएगा, आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके नियर बाय लोकल स्टोर पर भी इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं लिंक दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। अपनी बॉडी को जितना हम एक्टिव रखते हैं हमारा माइंड भी उतना ही एक्टिव होता है और बीमारियां भी हमसे बहुत दूर रहती हैं। ऐसा आपने सुना ज़रूर होगा या कहीं पे पढ़ा होगा। तो बहुत ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है या बाहर बहुत ज़्यादा घूमना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते या जिम वगैरह नहीं जा पाते या वॉक वगैरह करने की हमारी परिस्थिति नहीं होती। तो ऐसे में घर के बहुत से ऐसे काम जो कि पेंडिंग पड़े होते हैं, जिनको हम टालते रहते हैं, अगर वो काम हम शुरू करें तो उससे हमारी बहुत सारी कैलोरीज तो बर्न होती ही हैं, काफ़ी सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और हैप्पी हार्मोन जो है वो बनने में हेल्प करता है। तो घर के कामों को जब भी करें खुश होकर के करें, म्यूज़िक लगा लें या फिर आपको जो पसंद है ना उस काम से शुरुआत करें। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से हम अपने कामों को शुरुआत कर सकते हैं और बहुत टाइम के बीच में हम उनको निपटा सकते हैं। अभी अपनी तुलसी की केयर करने जा रही हूँ, कुछ थोड़ी सी देखभाल। जो पूजा वाली तुलसी है वो थोड़ी सी सूख रही है। उसका रीज़न 2-3 है, क्योंकि एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, दूसरे उसमें मैंने काफ़ी टाइम से कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले और वो सूख रही है। और वहाँ पर जहाँ पर धूप ज़्यादा आती है तो वहाँ पर तुलसी में एटलीस्ट 2 बार दिन में पानी देना चाहिए। मेरी तुलसी की जो सॉइल है ना वो काफ़ी वेल ड्रेन है, तो जैसे पानी डालते हैं तो 10-15 मिनट में सारा पानी नीचे निकल जाता है। उसका जो पत्थर था ना वो अपनी जगह से हट गया है। हालांकि वो फाइबर पॉट में है तो इसलिए वो बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसमें थोड़ी सी गुड़ाई करूँगी, थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी और थोड़ा सा उसमें पानी दूंगी 2 टाइम, तो वो थोड़ा अच्छे से ग्रो करेगी। बाकी सारी तुलसी तो अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन पूजा वाली तुलसी जो है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते भी रहते हैं, जैसे दूध डाल करके चढ़ाते हैं और कई बारी मीठा भी चढ़ा देते हैं। मीठा जो होता है वो तुलसी में ना नुकसानदायक है, और ये सारी जानकारी मैं आप सबको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक फ्रेंड का मेरे पास कई बार कमेंट आ चुका है कि तुलसी जो है उनकी सूख रही है, तो वो किस तरीके से उसकी केयर करें। तो मैं जो करने जा रही हूँ या मैं जो कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पर अपनी तुलसी में, जिसकी वजह से सारी तुलसी तो मेरी ठीक है, लेकिन पूजा वाली तुलसी इस वजह से थोड़ी सी खराब हो रही है, उसको आज देखभाल करूंगी। दूसरी चीज़, आप सबके साथ में 2 क्वेश्चन का और रिप्लाई करूंगी। कुछ फ्रेंड ने इस सोफ़े के बारे में बोला था, हालांकि मैंने जब सोफ़े वाला वीडियो डाला था तभी उस वीडियो में मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था कि ये सोफ़ा मैंने अपने घर के लिए नहीं लिया है। हमारे ऊपर किराए पर रहते हैं, न्यूली मैरिड आए हैं और उनके पास कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं है, तो उनके लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो फर्निश करके दिया है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ सामान हमने उनको दे रखा है, तो उनको सोफ़ा चाहिए था और हमें ये चाहिए था कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और उनका भी काम हो जाए, उनको फर्नीचर तो देना था। तो इस करके मैंने सोफ़े की जगह ना 2 चेयर चूज़ की, और वो मूव करने में, हटाने में, या गेस्ट वगैरह आते हैं तो उस टाइम पर सही रहती हैं। अभी गए हैं वो 20 दिन के बाद में अपने घर से लौटेंगे, तो तब ये सोफ़ा उनके पास हम रखवा देंगे। बस ना काफ़ी टाइम से कुछ जो भी लोग हैं जो नए यूट्यूब पर आ रहे हैं या जिन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, वो अक्सर मुझे DM भी करते हैं, मेल भी करते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप उनके कमेंट देख सकते हैं कि मतलब इस तरीके के कमेंट है ना कि यूट्यूब पर किस तरीके से ग्रो करें या यूट्यूब पर हम कौन सा कंटेंट डालें। तो कोई है एक, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे कमेंट लिखा था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ और मैं क्या कंटेंट डालूँ। तो
उन्होंने मुझे अपने चैनल का लिंक भी भेजा, मैंने उनका चैनल भी देखा और बहुत सारे वीडियो उन्होंने सेम टू सेम ऐसे ही डाले हैं जो कि मैं डालती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, जो मेरे चैनल पर चल रहा है या जो जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है वही चीज़ अगर आप भी डालें तो हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में ना हो। आप अपना पैशन चूज़ कीजिए, आप अपना जो आपको अच्छा लगता है या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, अगर आप उस चीज़ को डालेंगे तो हो सकता है आपका चैनल ग्रो करे। क्योंकि 2024 में YouTube के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले क्या होता था कि आपका अपना एक नीश है, उस पर आप 2-3 नीश मिला करके वीडियो पर चैनल बना लेते थे और वो आपका चल जाता था। जैसे कि मेरा चैनल चला है, मेरे चैनल पर आपको DIY भी देखने मिलेंगे, स्टिचिंग भी देखने मिलेगी, गार्डनिंग भी देखने मिलेगी। लेकिन अभी YouTube ने ना कैटेगराइज कुछ ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से आप अगर एक पर्टिकुलर एक नीश पर काम करते हो तो आपका चैनल जो है वो ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस। वैसे मेरी भी इस बारे में काफ़ी सारी बात होती रहती है यूट्यूब टीम से, इस करके मैं आपको बता पा रही हूँ। तो बस इतनी सारी जानकारी आपको देनी थी। चलो अब करते हैं आगे का काम। घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक शुरू होते ही रहते हैं, लेकिन उसके बीच में अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। आज मैंने तुलसी में दिया है ये एक फर्टिलाइज़र, ये मेरी तुलसी की बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है और इसमें मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। सारी तुलसी मेरी इससे बहुत अच्छे से हरी भरी है। आप सबके साथ में कितनी ही बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कि इसके अलावा अगर आप ये ना डालना चाहें तो चाय की पत्ती या कंपोस्ट ही डालेंगे तो भी तुलसी बहुत अच्छी रहेगी। मेरी ये वाली तुलसी सूखने का रीज़न ये है कि देखिए, इसके अंदर से गमले में काफ़ी बड़ा होल है, जिसकी वजह से पानी रुकता नहीं है इसमें। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस करके मैं इसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकती। अदरवाइज़ अगर इसको रिपोर्ट कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से चलेगी, लेकिन हाँ, अभी कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। हम अपना ध्यान रखें ना रखें, लेकिन बच्चों की खुशी का ध्यान रखना हमारे स्वभाव में होता है। अन्वेषा ने आज फरमाइश की थी कि उसको कस्टर्ड खाना है, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए बना देती हूँ, आज ही सरप्राइज़ दूंगी तो उसे अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने लिया है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मेलन और बनाना। कान्हा जी के लिए बनाई है मैंने लस्सी और फ्रूट कट करके रख दिए क्योंकि उनका भी फ्रूट ब्रेक हो गया है। और इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। 2 से ढाई चम्मच मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड और 2 से ढाई चम्मच ही लिया है मिल्क पाउडर। वनीला कस्टर्ड को मैंने दूध में घोल लिया है और यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, जिसके अंदर 1 कटोरी मैंने फ्रेश क्रीम भी डाली थी और शुगर डाली है और इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए रखा है। पका रही हूँ और इतनी देर में मेरे ठाकुर जी के भी भोग का टाइम हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया रखा है कि मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो भी घर में बनता है या जो भी हम खाते हैं वो मैं उनको भोग के रूप में ऑफ़र करती हूँ। और भगवान जी को भोग लगाने के बाद में जो भोग होता है वो थोड़ी देर के बाद में हम उठा लेते हैं और प्रसाद के रूप में सब लोग मिल करके खा लेते हैं। तो पहले मैं फ्रूट वगैरह नहीं खाती थी, लेकिन भगवान जी के लिए रखती हूँ तो उसमें से थोड़े से फ्रूट मैं खा लेती हूँ। इसी बहाने लंच के टाइम से पहले मैं थोड़े से फ्रूट भी खा लेती हूँ। अब ये देखिए, मिल्क पाउडर जो मैंने रखा था उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल करके और मैंने उसको मिक्स किया और इसके अंदर डाल दिया है। ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, पक गया है। और इसके अंदर मैंने वनीला कस्टर्ड जो लिक्विड वाला था उसको मैंने डाला और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। 2 बॉईल आने दिए हैं। अभी इसमें और भी काम करना बाकी है, तो मैंने इसको क्या किया, एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बिल्कुल ठंडा होने के लिए दूंगी और तब तक मैं करूंगी अपना किचन का काम, यानी कि लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। कस्टर्ड, थैंक यू अम्मा जी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कस्टर्ड देख करके अन्वेषा कितनी खुश हो गई। और अभी बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। मैंने होली पर बनाई थी लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी बना रही हूँ। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर इमली ली है। इसको पानी में बॉईल करके और बिल्कुल फूलने के लिए दूंगी और जब ये अच्छे से फूल जाएगी तो इसको मैं हाथ से मैश करके और फिर इसको मैं छान लूँगी। इसके बाद में मैं इसके अंदर मिलाऊंगी गुड़।
गुड़ का मैंने पाउडर बना करके इमली के पल्प में डाल दिया और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने डाले हैं ये कुछ मसाले, स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है मैंने। और इसको अब 2 बॉईल होने तक अच्छे से पकाऊंगी। थोड़ा पतला ही रखूंगी क्योंकि ठंडी होने के बाद में गाढ़ी हो जाती है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से कूल डाउन हो गई तो मैंने इसमें एक टमाटो केचप की बॉटल में इसको भर करके रख दिया। शाम हो गई है तो मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए। दिन में और भी कुछ काम किया था जो आपको अगले किसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और अपने लिए थोड़ा सा ये काम मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ, डेली थोड़ी सी वॉक ही सही, लेकिन करती ज़रूर हूँ। ये वाला कुर्ता सेट ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है और गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है इसमें। मैं वॉक पर गई थी और अभी वॉक से आई हूँ, लेकिन इतना कंफर्टेबल है ना। और इसका कलर और प्रिंट जो है वो भी बहुत अच्छा है। वी नेक के कुर्ते जो होते हैं ना वो तो वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये कुर्ता अगर आपने ये वाला लेना है तो इसका हॉल वीडियो मैंने शेयर किया है एक अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही। तो अगर आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिएगा और उस वीडियो में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। बाकी और भी कुर्ते मैंने शेयर किए थे। ये पूरा कॉर्ड सेट है, इसकी जो बॉटम वेयर है वो भी सेम इसी तरीके की है। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।